ये घटना हुई थी मेरी फ्रेंड के ससुराल में। और उसने जब इस घटना को मेरे साथ शेयर किया था तो सच बताऊं ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। और स्टोरी सुनने के बाद आप बताना कि आपने भी क्या महसूस किया। तो फ्रेंड का जो ससुराल है वो झारखंड के सरायकेला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वहां जाने के लिए वो बस का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ट्रेन की सुविधा है नहीं और रास्ते काफी घने जंगलों के बीच से गुजरता है। तो प्राइवेट गाड़ी में जाने पर चोर उचक्कों का खतरा अलग है, इसीलिए ज्यादातर लोग वहां बस ही प्रेफर करते हैं। तो दोस्त के परिवार में बताऊं तो सास ससुर है, हस्बैंड है और उसके दो छोटे भाई हैं। तीनों भाइयों की शादी हो चुकी है और देवरानियों के साथ दोस्त का बहुत अच्छा बनता है। अब दोस्त के ससुराल वाला जो गांव है ना वो कुछ ज्यादा ही पिछड़े इलाके में है। और सबको पता है कि पिछड़े इलाके में जाओगे आप तो वहाँ घर वगैरह ज्यादा नहीं होते और जो गिने चुने होते हैं ना वो एक दूसरे से काफी दूर दूर होते हैं। तो उस साल मेरी दोस्त की जो देवरानी थी उसको बच्चा होता है। वो उनके खानदान का पहला बच्चा था, तो इसीलिए एक सप्ताह बाद वो लोग धूमधाम से छठी रखते हैं। और एक सप्ताह बाद छठी के दिन सारे परिवार वाले मेहमान वगैरह उस घर में जमा हो जाते हैं। और दोस्त की जो सास थी ना वो गांव की ही एक लड़की को काम वगैरह में हाथ बटाने के लिए अपने घर बुलाती है। तो वो लड़की सुबह में ही घर पहुंच गई थी और सबसे बहुत अच्छे से बात कर रही थी। अब इस लड़की पर आप थोड़ा गौर करना क्योंकि आगे की घटना इसी से जुड़ने वाली है। तो सुबह से सब तैयारी होने के बाद शाम शाम को जो छठी का जो रस्म होता है वो किया जाता है और फिर सब खाना पीना शुरू कर देते हैं। और अभी तक देखना दोस्त सब नॉर्मल है, सब खुशियां मनाने में लगे हुए हैं और किसी को भी आइडिया नहीं था कि आगे जो होने वाला है ना वो कितना खतरनाक हो सकता है। तो खाना वाना खाने के बाद सब बैठकर बातें करने लगते हैं और सास सोचती है कि पड़ोस वाली लड़की को घर पहुंचा देते हैं और साथ में परिवार वालों के लिए खाना भी पहुंचा देंगे। इसीलिए वो सब खाना पैक करती है और लड़की को घर चलने के लिए कहती है। मगर वो लड़की कुछ भी नहीं बोलती, वो एक कोने में मुंडी झुकाकर ऐसे बैठी हुई थी और जोर जोर से सांस ले रही थी। हम्म। सास सोचती है कि शायद लड़की को घर में किसी ने कुछ बोल दिया होगा, इसीलिए वो नाराज होगी। तो पास जाकर वो उसको हिलाती है और बोलती है कि चलो तुमको घर छोड़ देते हैं। और बस भाई साहब जैसे ही सास उसको छूती है ना वो लड़की चीखते हुए सास के ऊपर चढ़ जाती है और उसका गला दबाने लगती है और बंगाली में ही चिल्ला चिल्ला कर बोलती है कि आमी तुम्हारे छाड़बो ना, मतलब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मार डालूंगी। और एकदम गंदे गंदे गालियां देने लगती है। आवाज सुनकर सारे घर वाले भी वहां जमा हो जाते हैं और बहुत मुश्किल से वो लोग सास को छुड़ाते हैं। लेकिन भाई इसके बाद तो वो लड़की और एग्रेसिव हो गई थी और सबको बहुत ही ज्यादा गंदी गंदी गालियां देने लगती है। और यहाँ समझना कि उस लड़की की एज लगभग 12-13 साल की है, पर उसकी ताकत लगभग 10 आदमियों के बराबर लग रही थी। घर के इतने सारे हट्टे कट्टे आदमी भी उसको नहीं संभाल पा रहे थे। फिर भी किसी तरह वो लोग उसको कंट्रोल करते हैं और खटिया में बांध देते हैं। लेकिन इसके बाद जैसे वो शक्ल बना रही थी और आवाजें निकाल रही थी वो आम इंसानों वाले नहीं थे। बड़ी बड़ी आंखें करके बहुत ही क्रीपी सी स्माइल दे रही थी वो। मगर बीच बीच में एक शब्द वो बार बार बोल रही थी कि इस घर का वंश नहीं बढ़ने दूंगी मैं। और यहाँ एक बात गौर करने वाली थी कि लड़की की जो आवाज है ना वो दोस्त के ससुराल के पड़ोस में एक घर की लेडी जैसे सुनाई दे रही थी। जैसे कि अगर वो लेडी गुस्से में बोलेगी ना तो ऐसे ही बोलेगी और उसकी आवाज इसी तरह से आएगी। अब घर के इस माहौल में तो कहाँ किसी को नींद आने वाली थी, सबके नींद उड़ चुके थे। बच्चे काफी डरे हुए थे तो वो लोग भी रो रहे थे। तो दोस्त के ससुर और देवर सब गांव की ही एक झाड़ फूक करने वाली औरत को घर लेकर आते हैं। और जैसे ही वो लड़की उस औरत को देखती है ना वो और जोर जोर से चिल्लाकर उसे भी गाली देने लगती है और बोलती है कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, इसका वंश को खत्म कर दूंगी। और ये सब जितने भी बातें वो बोल रहे थे ना वो सब बंगाली में बोल रही थी, जबकि उस बच्ची को बंगाली आती तक नहीं थी।
अब उस महिला को पता था कि इस चीज से कैसे डील करनी है। वो लगभग 5 घंटे तक कुछ रिचुअल करती है और धीरे धीरे वो लड़की बेहोश हो जाती है। इसके बाद वो महिला सबको कुछ जड़ी बूटी अपने पास रखने के लिए देती है और दोस्त के सास ससुर को अकेले में बात करने के लिए बुलाती है। और जब वो दोनों उस महिला की बातें पूरे घर वालों को बताते हैं तो सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो बताते हैं कि पड़ोस वाली औरत जिसकी आवाज उस लड़की में सुनाई दे रही थी, उस औरत के साथ उनका जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। तो उस औरत ने परिवार को नुकसान पहुंचाने के लिए उन पर काला जादू का इस्तेमाल किया। वो खुद तो इस घर में आकर कुछ नहीं कर सकती थी, इसीलिए जब लड़की काम करने के लिए दोस्त के ससुराल जा रही थी तो उस पर काला जादू कर दिया ताकि उसके जरिए वो इस नए जन्मे बच्चे को मार सके और इस खुशी के दिन को मातम में बदल सके। और वो लड़की जब से घर आई थी बार बार बच्चे को मारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भीड़ की वजह से उसे मौका ही नहीं मिल रहा था। तो सुबह से जो लड़की उनके घर में काम करने आई थी, असल में उसके अंदर कोई और ही था और रात में वो बस सबके सोने का वेट कर रही थी। मगर सास ने उसे घर लेकर जाने की बात की तो वो एग्रेसिव हो गई। तो उनकी बातें सुनने के बाद सब परिवार वाले भी काफी घबरा गए। और इसके कुछ दिनों के बाद पड़ोस वाले उस लड़की से भी दोस्त के फैमिली मेंबर पूछते हैं कि उस दिन का उसे कुछ भी बात याद है। मगर वो लड़की बताती है कि सास के बुलाने पर वो उनके घर के लिए निकल तो रही थी, लेकिन उनके घर के पड़ोस वाली जो औरत है ना, उसने लड़की को कुछ खाने के लिए दिया था और इसके बाद से उसे कुछ भी याद नहीं। तो ये थी दोस्त मेरी फ्रेंड की हॉन्टिंग। अगर आपने भी इस तरह की हॉन्टिंग को कभी फेस किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए मेल पर आप अपनी कहानी मुझसे शेयर कर सकते हैं। बाकी कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।